दोस्तों जरा सोचिए, एक मंच पर जहां दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, जहां सबसे ताकतवर लोग बैठे हो, कैमरे चालू हो, भाषण जारी है, एक हल्की सी मुस्कान, एक छोटा सा चुटकुला और वहीं 10 सेकंड का एक पल सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों तक फैल जाता है। मीम बनते हैं, ट्वीट होता है, शाम को अधिकतम चैनलों पर उसके लिए मुख्य मुद्दा बनकर डिबेट्स होती है। ये कहानी एक ऐसे प्रधानमंत्री को जो सिर्फ भाषण ही नहीं देते, वो मोमेंट को बनाते भी हैं, तैयार भी करते और जुमला भी करते और छोड़ते भी। जी हाँ, बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, जिनका विदेशी मंचों पर दिए गए बयानों पर अब तक सिर्फ न्यूज चैनल ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम, रील्स, ट्विटर, थ्रेड्स और यूट्यूब मीमर्स भी लगातार नजर रखते हैं। कभी फ्रांस के राष्ट्रपति से मजाक कर लेते हैं, कभी इटली के प्रधानमंत्री मेलोडी मोमेंट बना देती हैं, कभी प्रॉम्प्टर रुक जाए तो भी खबर बन जाती है। पर अब एक सवाल है, क्या यह आकस्मिक है, दुर्घटना बस है, या एक सटीक रणनीति का हिस्सा है, या एक जोक्स या एक ह्यूमर सिर्फ एक इंटरटेनमेंट है, या फिर इसके पीछे छुपी एक सोच दुनिया के सामने भारत को एक नए अंदाज में पेश करने का एक अलग तरीका है। और अगर हंसी मजाक से ही ग्लोबल फ्रेंडशिप बन रही है तो क्या अब राजनीति का नया फार्मूला यहीं से शुरू होगा, यही तय करेगा। मेक देम लाफ एंड मेक देम लिसन। लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां कुछ लोग मोदी के इस मोमेंट्स को स्मार्ट डिप्लोमेसी कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म, ड्रामा, या ये कहें कि नासमझ, टेलीप्रॉम्प्टर को रुक जाना, उस पर ट्रोल शुरू हो जाना, G7 में ग्रुप में फोटो बना दिखना, उसमें मीम बन जाना, और विरोधी पोस्टर भी जोक्स की शक्ल ले लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको इस बात के बारे में गहनता से बताने, जताने और पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे, क्या जो हमको दिखाया जा रहा है वो सच है, या जो हम देख करके रेट करते हैं वो सच है। नरेंद्र मोदी जी का हर विदेशी भाषण जिसमें सिर्फ विदेश नीति पर नहीं, एक डिजिटल नैरेटिव का हथियार बन चुका है। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां भाषण हास्य मिलकर लिखते हैं भारत की एक नई ग्लोबल इमेज की कहानी। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री इतना पॉपुलर हो, उसको जो हालिया उदाहरण में लेके आया आपसे बात करना चाहेंगे। दोस्तों आप नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हो यूनाइटेड भारत। 2025 के अगर हालिया उदाहरण को देखना चाहें तो नंबर से शुरुआत करिए, जो कि रिसेंट घटना आपके दिमाग में अभी बनी बसी रची होगी। G7 समिट कनाडा 15-17 जून 2025। फिर पीएम मोदी ने फ्रांस के उपराष्ट्रपति मैक्रो से कहा, आजकल ट्विटर पर आपकी अच्छी लड़ाई चल रही है, जिस पर पूरी प्रेस गैलरी हंसी और सभी लोग हंसे। Nowadays you are fighting about Twitter. इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने फिर कहा, यू आर द बेस्ट, I am trying to be like you. मेलोडी ट्रेंड भी फिर से जिंदा हो गया। हजारों मीम, ट्विटर, थ्रेड्स, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको सुबह का अखबार और शाम की टीवी की डिबेट्स ये माध्यम नहीं, बल्कि हजारों लाखों करोड़ों सोशल साइट्स के प्लेटफॉर्म पे हजारों लाखों लोग जुड़े हैं, और वो सुबह का इंतजार नहीं करते, रात का इंतजार नहीं करते, शाम का इंतजार नहीं करते, वो सेकंडों में खबरें वायरल होती हैं, चाहे वो आपके गांव की हो, चाहे अमेरिका की किसी कोने की हो। क्या वो विदेशी प्लेटफॉर्म पर, विदेश के उन मंचों पर जहां पे सबके राष्ट्राध्यक्ष, सबके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मौजूद हो, वहां अपने देश का और स्वयं का मजाक उड़ाना पसंद करेगा क्या? ये सवाल मेरा इसलिए क्योंकि आप सब इस बात को स्वीकार करें कि आप सब भी इन सब चीजों को कहीं न कहीं आपके दिमाग में चीजें भरी जाती, दिखाई जाती, बताई जाती। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, उसके पीछे कारण ये है कि जिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए आप लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, आप देखते आपको मजा आता, चटखारा आता, आपकी चाय के साथ वो समोसे और वो नमकीन बन जाते हैं। आप एक बात पे गौर करिए कि जो क्रिटिसिज्म करना अच्छी बात है, पत्रकारिता में करना चाहिए, लेकिन कहीं का चुनाव आ जाए, बिहार का चुनाव अभी नया ताजा मुद्दा है, इससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र की बात थी, उससे पहले MP और छत्तीसगढ़ की बात थी। ये लगातार आपको सूचनाएं पहुंचाने वाले लोग जो इन सबको हमेशा भारतीय जनता पार्टी को हराते रहते हैं, हराने का अधिकार है, पक्ष विपक्ष दो टुकड़ों में बढ़ता है। क्या उन्होंने कभी ये कहा कि मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं?
या उनके नेतृत्व सरकारें बनने जा रही हैं और चुनाव जीतेंगे। ये भी समझने का प्रयास आपको उन सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए समझना पड़ेगा कि लगातार किसी को गाली देते रहना, लगातार किसी की क्रिटिसिज्म करते रहना, वो भी एक तरीके से तारीफ होती, क्योंकि आपके दिमाग में जिंदा रहने वाली बात होती है। शायद मोदी जी को या अमित शाह को या बाकी भारतीय जनता पार्टी की इतनी गालियां अगर ना पड़े, वो फेंकू से लेकर के वो बाकी चीजों पर, जब राहुल गांधी की बात करें, उनके पप्पू की बात अगर कर ली जाए तो उनका भी एक दुष्प्रचार हुआ, लेकिन उस प्रचार के जरिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी राजनीति में जिंदा रहे और सर्वाइवल के लिए उन्होंने देखिए इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, 44 सांसद के बाद जिस तरीके से 99 पहुंचे, उसमें राहुल की परिपक्वता में कहीं कोई संशय नहीं। हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चूंकि उत्तर प्रदेश बात किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बाद जब 2012 में मुख्यमंत्री बनाया गया अखिलेश यादव को, तो उसके बाद लगातार क्रिटिसिज्म वो भी झेलते रहे, चूंकि 17, 19 फिर 22, लेकिन जब 24 का लोकसभा चुनाव आया और उनकी पार्टियों सारे रिकॉर्ड तोड़ी, जो नेताजी का सपने में नहीं था कि मोदी के नेतृत्व में या दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में 37 सीटें अखिलेश जी को जीतना, ये अपने आप में उनके गठबंधन की बहुत बड़ी जीत थी। ताजा मामला आप देखिए, ट्रंप चुनाव के दौरान उनके ऊपर गोली चलना, जो बाइडेन की सरकार चली जाना, दोबारा उनका चुना जाना, इसको आप क्या मानेंगे? उनकी उपलब्धि मानेंगे? तो ये अचीवर्स है। और कभी कभी हमारे आप जैसे लोग भी, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि मोदी जी का भाषण देने का अनुभव सरकारी ग्रुप में 2010 से लेकर 2025 तक एक टेलीप्रॉम्प्टर के रुक जाने से क्या वो अब 5, 7, 10 मिनट तक हिंदी, अंग्रेजी या किसी भाषा में आपको संबोधन को रोक सकते हैं क्या? इतनी समझ जब एक कॉमन मैन को होती है तो उनको क्यों नहीं? और अगर उनको है तो ये फिर दिखावे का नाटक क्यों है? और अगर नाटक है तो ये सच्चाई आपको समझनी पड़ेगी। जो बाइडेन जब उनका मजाक उड़ाते हैं और उस पर मोदी जी इतना जोर से ठाक के मार के हंसते हैं, जिससे लगता है कि उनके बहुत बड़े अचीवमेंट को उनको अवार्ड दिया जाना और ये सम्मानित होने जा रहे हैं। अंततः मैं फिर ये बात आपको कहना चाहूंगा कि मोदी जी के सामने राहुल का मीम बनना और लगातार इस तरीके की बातें होने से लाभ क्या हो रहा है कि देश की अन्य जो बड़ी पार्टियां, अन्य जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो सुर्खियों में आ ही नहीं पाते। वो हमारे आपके, क्योंकि ये एक पॉलिसी होती है, आउट ऑफ द माउंट और आउट ऑफ द साइट। ये मैं अंग्रेजी के इसलिए समझता हूं, अगर आप दिखना बंद कर गए, आपकी चर्चा बंद हो गई, तो आपका काम खत्म। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी कुछ कहा करते थे, मैं इसी लखनऊ शहर की बात कर लूं, आज सब लोग बहुत ही वरिष्ठ हैं। एक समय हुआ करता था जब वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से नाराज होते थे, तो वो मुख्यमंत्री का तब मीडिया का और कोई संसाधन या कोई दूसरा सोर्स नहीं होता था, सिर्फ प्रिंट मीडिया था लोगों तक पहुंचने के लिए। ये घटना है 70 और 80 के दौर की। तो उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लिखना छोड़ दिया। हर खबर में मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री बोले, और इसका असर यह हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी पत्रकारों को बुला करके सारी बातें करके उन्होंने कहा कि भाई क्या नाराजगी आपको हो गई है जो आप लोगों ने हमारा नाम लिखना छोड़ दिया है। ये बातें हम इसलिए इस बात को करेक्ट कर रहे हैं कि जिस दिन मोदी जी यूट्यूब से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, टीवी चैनल की हेडलाइन से, अखबारों के लीड से हट जाएंगे, उस दिन उनकी चर्चा बंद हो जाएगी। तो मेरा अपना ये विश्वास है कि उनकी और उनकी टीम की एक रणनीति का हिस्सा है और इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हो यूनाइटेड भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपका सहयोग मिलते रहना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है। नमस्ते।